किसान आंदोलन गाजीपुर, जैसा कि लगातार कवरेज में आवाज़ चैनल और बीके न्यूज़ चैनल को आप देखते हैं, और इसी कड़ी में आज किशन ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं। साथियों, हालात दिन पर दिन एक नए मोड़ के साथ एक नया सवेरा होता है, और उसी तरह किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आता है, नई नई बातें आती हैं। कल राकेश टिकैत जी जब लखनऊ का चैलेंज था, उसके बाद भी लखनऊ गए। लखनऊ में जाने के बाद राकेश टिकैत ने यही कहा कि किसान आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, और लगातार इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे वो महापंचायत है या चुनाव, यूपी के चुनाव, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है ऐसा ही बॉर्डर पर आंदोलन चलता रहेगा। हमारे साथ किशन ताऊ हैं, आइए ताज़ा तरीन जानकारी के साथ आपको मिलवाते हैं। ताऊ जी, एक धमकी थी, एक चैलेंज था राकेश टिकैत के लिए लखनऊ जाने का, फिर भी राकेश टिकैत नहीं माने और अपनी जिद पूरी करके लखनऊ पहुँचे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी किसान मजदूर भाई और देशवासी जो आपके इन चैनलों को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्ते और राम राम करना चाहता हूँ। किसान एक शक्ति का नाम है। किसान वो शक्ति है जो देश में आज़ादी लाई, देश के भंडार भरे, और उसने क्रांति ला करके यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया, अपनी सरकार स्थापित की। किसान उस शक्ति का नाम है। तो राकेश टिकैत जी को चैलेंज करना कोई ये मामूली काम समझ रहे हैं? राकेश टिकैत इस समय जन जन के जननायक बन गए हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश की सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, एक हमको 12.5 लाख करोड़ गन्ने का पेमेंट आज तक क्यों नहीं मिला, और बिजली का बिल हरियाणा में 75 हॉर्स पावर की 75, हमारे यहाँ 175। जब ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो ये कानून अलग अलग क्यों हैं? हमारे साथ बिजली का दो व्यवहार क्यों किया जा रहा है? लेकिन ताऊ, काफ़ी दिनों से ये कयास चल रहा था कि राकेश टिकैत लखनऊ जाएंगे, उनके ये भी कहा गया था कि किसान आएंगे बक्कल उतार देंगे, इस तरह की तमाम बातें काफ़ी दिन से चल रही थी। लेकिन जब कल राकेश टिकैत पहुँचे वहाँ, तो वहाँ योगी सरकार जो बीजेपी थी बुरी तरह बौखलाई हुई कल नजर आई है। देखिए, जब सत्य को सुनते हैं तो बौखला तो जाते हैं। राकेश टिकैत सत्य को उजागर कर रहे हैं, इनका झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। जो इन्होंने झूठ बोला है, पिछले 7 साल से ज़्यादा मोदी जी को हो गया है, योगी जी को 5 साल पूरा होने जा रहा है, थोड़ा टाइम बचा है। अरे ये मीडिया से देश नहीं चलेगा। ये ग्राउंड रिपोर्ट इनकी देखें जा कर के क्या हालत है। ये अखबारों में, मीडिया में कुछ छपवा देते हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। पूरे देश ने समझ लिया है एक हमें हर रात को काम चाहिए, रोटी चाहिए, और जो हमारे किसान मजदूरों के साथ अन्याय है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने कहा था किसान तो खेत में अच्छे लगते हैं, किसान खेत में अच्छे लगे और तुम पूंजीपति इनकी जो कमाई है उसे लूट के खा जाएं, इसी को चाहते हैं ये। अंजना ओम कश्यप ने तो ये भी कहा कि किसान एसी में थोड़ा सोते हैं, किसान जो है ये जो राकेश टिकैत है एक डिजाइनर किसान है, अपने एसी में सो रहे हैं। किसान वो किसान हैं, उनके बच्चे दीपक के रोशनी में पढ़ पढ़ के आज पीएचडी कर ली है, इंजीनियरिंग कर ली है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच गए हैं, उनको नफा नुकसान का सब पता पड़ गया है। हमारे पूर्वज सीधे थे, वो कुछ समझते नहीं थे, हम तक यही हाल रहा है। अब हम नहीं लुटेंगे, अपने हक को लेके रहेंगे जो कह दिया है। और देश के साथ जो ये बर्बादी करना चाहते हैं देश की, अरे जो कानून बना था 1948 में, एक हमारी जो विदेशी कंपनी कोई हो वो इस देश में आकर के यहाँ खेती के लिए ज़मीन नहीं लेगी, इस कानून को क्यों न रद्द कर रहे हैं भाई? अरे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से नीट सिलटा, उसे नीट देशवासियों ने कितना जवान
और कितना देशवासी उसमें शहीद हुआ जब देश को आज़ाद, फिर उन्हें उसी काम को करना चाहते हैं। एक राकेश टिकैत के एसी में सोने से आखिर आपत्ति क्यों हो रही है मीडिया को, तमाम लोगों को? अरे ये राकेश टिकैत एसी में ना सोए, और ये जो लुटेरे हैं जो चाय बेचते थे वो आज 8,500 करोड़ के विमानों में उड़ रहे हैं। जो हवाई चप्पल पहनने वाला तो कोई बेचारा हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर सका, पर जिसकी माँ बर्तन मांजती थी और रोता था देश के सामने, एक मैं गरीब था, मेरी माँ गरीब थी, दूसरे के बर्तन मलती थी, आज इन्होंने झूठ बोलकर इस देश को ठग लिया है और पूरे देश को गरीबी के कगार पर पहुंचा दिया है। अंजना ओम कश्यप ये कह रही हैं कि किसान जो है एसी में सोते हुए अच्छे थोड़ा लगते हैं। किसान कहाँ रहे? किसान को एसी नहीं चाहिए। किसान का नेता है वो, मैं कह रहा हूँ वो आज प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है किसानों के लिए। और ये तो हम तो पहले कहते थे कि ये फंडिंग ला रहे हैं। आज ही एक भाई वहाँ से आया है, शामली से रसद लाया है, उसने बताया है छोटा गांव है हमारे यहाँ, पूरे उनमें लंगरों में बांटेगा। किसी ने 100 रुपया दिया है, जिस भाई को मजदूर का 10 से 10 दिया है, और वो ऐसे इकट्ठा कर करके हम आंदोलन को चलाएंगे। ये चैलेंज कर दिया है, चाहे हमको 24 तक चलाना पड़े, उससे बाद तक चलाना पड़े। पर आखिर ताऊ ये पहले खाने पे आ रहे कि किसान अच्छा खा रहे हैं, जब इनको तकलीफ हो रही, तो आज ये रहन सहन पे किसान कह रहे कपड़े अच्छे क्यों पहन रहे हैं, किसान एसी में क्यों सो रहे हैं, किसान ऐसा आराम कर रहे हैं बॉर्डरों पे, ये तमाम चीजें क्यों? देखिए कपड़े की बात सुन, कपड़ा रुई से बनता है, कपास पैदा किसान करता है और वो नंगा डोल है। दूध पैदा किसान करता है, चावल पैदा किसान करता है, गेहूं पैदा किसान करता है, वो भूखा मरे। अरे इनकी जो सोच है, अपनी सोच के उस कीड़े को निकाल दो। किसान अब पहला जैसा नहीं रहा है, सब बात को समझ गया है। वो देश के लिए सम्मान करता है देश का, और देश के लिए अपनी कुर्बानी देता है। एक उसका बेटा और भाई बॉर्डर पर डटा पड़ा है विदेशी को छक्के छुड़ाने के लिए, पर 1 इंच जमीन नहीं देने देंगे। और ये अपने खेत में भी काम करता है बॉर्डर को। हम ये बॉर्डर है आज हमारा, ये भी बॉर्डर इस सरकार से ऐसे ही है जैसे हमारे बेटे भाई विदेशी सीमाओं पर लड़ते हैं। इस सरकार से हम बॉर्डरों पे आते रहेंगे, अपने काम को भी नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि काम हमारा जो खेती है वो व्यवसाय है, उसी से हमारे बच्चे पलते हैं। कल एक मीटिंग थी लखनऊ में, राकेश टिकैत जी को तमाम संगठन जो है समर्थन देने आ रहे थे, लेकिन योगी जी ने उसमें ताला लगवा दिया वहाँ उस हाउस में और मिलने नहीं दिया। तो क्या माना जाए, सरकार की बौखलाहट है या कुछ और? सरकार हार गई, घबरा गई। जब जो किधरा होता नहीं है जंगल से भग देता है गांव की तरफ, और वो जब कुत्ते उसके पीछे लगते हैं तो उसे चित्त कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ये सरकार अभी किसान को समझ नहीं रही, मजदूर को समझ नहीं रही। अब मजदूर और किसान की समझ में आ गया है, हम पूंजीपतियों का राज नहीं चाहते, हम देश में ऐसा राज चाहते हैं जहाँ समान दर्जा हो, जिसके ऊपर हमारे देश कुर्बान हुआ। संविधान से देश चले, संविधान से अलग जो गैर खिलाफ बात करेगा वो बिल्कुल अब